पिछली श्रृंखला में हमने अलंकार पर विचार किया और यह जाना कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का अर्थ गहना होता है। जब सौंदर्य शब्द के कारण उत्पन्न होता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं, और जब सौंदर्य अर्थ के कारण उत्पन्न होता है तो हम उसको अर्थालंकार कहते हैं। अब हम शब्द शक्ति पर विचार करेंगे। शब्द शक्ति वह वस्तु है जिससे कि हम किसी वस्तु का अर्थ समझते हैं। जैसे अगर हम राम कहते हैं तो राम कहने से हमारे मस्तिष्क में धनुष बाण धारण किए हुए जटाजूटधारी एक पुरुष की छवि उभरती है, न कि हमको शेषनाग धारण किए हुए, माथे पर चंद्रमा धारण किए हुए शंकर की छवि दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं होता है। राम कहने पर हमको राम की ही छवि दिखाई पड़ती है। कृष्ण कहने पर बंसी बजाते हुए या गाय चराते हुए एक बालक की छवि या एक सुदर्शन चक्रधारी एक पुरुष की छवि हमारे मस्तिष्क में आती है। तो वह शक्ति जिससे कि हम किसी शब्द का अर्थ समझते हैं उसको हम शब्द का शक्ति कहते हैं। अगर हम आम कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आम का ही चित्र आता है। माँ कहा जाता है तो हमारे मस्तिष्क में अपनी माँ का ही चित्र आता है। ऐसा नहीं है कि माँ कहा जाए तो पिता का चित्र उभर के आए, या पिता कहा जाए तो भाई या बहन का चित्र उभर के आए, बल्कि हम जिसका नाम लेते हैं वह छवि हमारे मस्तिष्क में उभर कर आती है, और इस शक्ति को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जिस शक्ति से हम किसी शब्द का अर्थ समझते हैं उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिस साधारण अर्थ को हम अमिधा कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि शंकर कहने से हमारे मस्तिष्क में जो जटाजूटधारी या गले में शेष नाग धारण किए हुए, माथा पर चंद्रमा धारण किए हुए, हाथ में डमरू या त्रिशूल लिए हुए जो पुरुष की छवि उभरती है वह शंकर, वो साधारण अर्थ होता है। इसको हम अमिधा कहते हैं। लेकिन जब इसका हम लक्षण के आधार पर अर्थ लगाते हैं तो किसी भोले भाले मनुष्य को भी हम कहते हैं कि वो भोला भाला जो मनुष्य है उसको लोग कहते हैं कि हाँ ये शंकर है। या सीधे साधे शरीफ व्यक्ति को हम गंगा की कहते हैं कि वह गंगा है। तो गंगा का मतलब वह नदी नहीं है। गंगा का अर्थ नदी जो है वो अमिधा शक्ति, यानी साधारण जो अर्थ है वो अमिधा शक्ति है। और लेकिन हम गंगा का अर्थ अगर शरीफ से लगाते हैं तो वो आपको विशेष अर्थ हुआ, उसको हम व्यंजना कहते हैं। या लक्षण के आधार पर लगाते हैं, जैसे कि गंगा में गांव, तो गंगा में गांव, नदी में तो गांव हो नहीं सकता है, लेकिन गांव के पास है इसलिए उसको गंगा में गांव कहा जाता है। तो यह जब लक्षण के आधार पर हम अर्थ लगाते हैं तो उसको हम लक्षणा कहते हैं। और जब अर्थ लक्षण और अमिधा दोनों जब शक्ति जहाँ पर कमजोर पड़ती है, यहाँ जब उससे अर्थ नहीं लगता है तो हम किसी वस्तु का विशेष अर्थ लगाते हैं जिसको हम व्यंजना कहते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है, कृष्ण या राधिका के लिए कहा गया है, क्यों न जिए जोड़ी जुगल, क्यों न स्नेह गंभीर को घटी, ये वृष भानुजा और ये शंकर के ये हलधर के वीर। तो राधा के पिता का नाम वृषभानु था, तो वृषभानुजा का मतलब वृषभानु के पुत्री राधा हुई, और कृष्ण जो है वो बलराम का नाम, एक नाम हलधर भी है, तो वो बलराम के भाई हैं। तो इस तरह से तो दोनों में प्रेम ठीक ही है। लेकिन यहाँ व्यंग्यार्थ आता है, तो व्यंग्यार्थ में हम इसका अर्थ लेते हैं कि हलधर जो हल को धारण करने वाला बैल होता है, तो कृष्ण जो है वह हलधर यानी बैल के भाई हैं, और राधा जो है वृषभ भी हम बैल को ही कहते हैं, और वृषभ प्लस अनुजा उसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वृषभ अनुजा भी बहन होती है, तो वो वृषभ की बहन है। तो राधा इसलिए
तो वो बैल की बहन है, बहन है और ये बैल के भाई हैं, इसलिए इन दोनों की जोड़ी जो है वह तो अटूट होगी ही। तो यहाँ पर जो अर्थ लगा वह अमिधा के द्वारा नहीं लगा, बल्कि यह लक्षण पर लगा या फिर विशेष अर्थ करके व्यंजना के आधार पर लगा। तो जब साधारण अर्थ को हम अमिधा कहते हैं और विशेष अर्थ को व्यंजना कहते हैं, और लक्षण के आधार पर जैसे वही भोले भाले व्यक्ति को हम शंकर कहते हैं, या तेज जो देशभक्त है तो उसको हम दूसरे को भी राणा प्रताप कह देंगे। तो ये जो होता है वो इसको लक्षणा कहते हैं और विशेष अर्थ को व्यंजना कहते हैं। अब कुछ व्यक्तिगत कारणों से कुछ दिनों के लिए मैं इस श्रृंखला को विराम दे रही हूँ। पुनः हम शीघ्र ही नई श्रृंखला के साथ, और अब चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि मैं इंटर महाविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, तो अब हम इंटर की 11वीं की दिगंत भाग 1 से पर का अध्ययन करेंगे या उस पर हम विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुनः हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।